आपकी जो सेक्स लाइफ है इसका निर्धारण सिर्फ आपके द्वारा ही नहीं हो रहा है। इसका निर्धारण जो है, जो औरत आपके जीवन में है उसके ही द्वारा हो रहा है। आपके द्वारा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। आप तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जो भी करेगी वो अगली करेगी। अगर वो अगली जो है कामुक प्रवृत्ति की है, अगर उसे सेक्स में इंटरेस्ट है, वो आपको खुश करना जानती है, अगर वो एक बिगड़ेल औरत का रूप बिस्तर पर धरती है, तो आपका जीवन एकदम सुख से भर जाएगा। हर रात आपकी सुहाग रात बन जाएगी। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आपके जीवन में डेल्टा औरत आ जाए। ऐसा हो सकता है कि आपके जीवन में डेल्टा औरत ने प्रवेश कर लिया हो, या आपकी जो गर्लफ्रेंड है या लिव इन पार्टनर है जिसके साथ आप विवाह करने की योजना बना रहे हो, कभी वो डेल्टा औरत निकल गई तो आपके जीवन को वो बर्बाद कर देगी, नेस्तो नाबूद कर देगी, तबाह कर देगी। मेरा मानना है कि ऐसी जो औरत होती है जिसका नाम होता है डेल्टा औरत, ये देखिए, अगर सकारात्मक रूप में देखें तो ये आपके जीवन में आपको चिंता से मुक्त कर देगी। कैसे कर देगी ये बताऊंगा ज़रूर मैं आपको। लेकिन अगर इसका नकारात्मक पहलू देखेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे कि ये आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है इसकी चिता बना देगी। चिंता से तो आप मुक्त हो जाएंगे, लेकिन सेक्सुअल लाइफ की चिता बन जाएगी। जो कहते हैं ना कि सेक्सुअल लाइफ की मैया की सासू मैया हो जाएगी, बिल्कुल एल लग जाएगी, माँ बहन हो जाएगी। तो अगर आपका विवाह अभी तक नहीं हुआ है तो आप ऐसी औरत से ज़रूर बच सकेंगे इस वीडियो को देखकर। लेकिन अगर समझो कि डेल्टा औरत से आपका विवाह हो ही चुका है तो फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे मित्रों? फिर एक ही चीज़ कर सकते हो। कुछ ऐसे टिप्स भी बताऊंगा मैं एंड में कि अगर आपको श्योर हो गया है कि यार जो अगली मेरे बिस्तर पे पड़ी हुई है, जिसके साथ मैंने संभोग किया है आज नहीं किया है तो कल किया होगा, कल नहीं किया है तो सप्ताह में तो किया ही होगा, महीने में तो किया होगा, साल में तो किया होगा, कभी न कभी तो किया होगा। जिससे भी आपने सेक्स किया है, अगर ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपको पता लग जाता है कि ये औरत मेरी ज़िंदगी में है, ये डेल्टा औरत है, तो उससे निपटने के भी तरीके बताऊंगा। मतलब औरत वही रहेगी, लेकिन उसको सुधारना है। सुधारना इन द सेंस कि बिगाड़ना है। अब आप बोलेंगे कि सुधारना भी आप बोल रहे हैं और बिगाड़ना भी बोल रहे हैं। वीडियो में आपको पता लगेगा कि सुधारना ही बिगाड़ना है। इतनी भूमिका मैंने बना दी है तो मैं श्योर हूं कि आपको जानना है कि डेल्टा औरत कौन है। जानना है ना? और अगर जानना है तो एक ही चीज करना है, आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना है। डेल्टा शब्द जो है ये लैटिन भाषा से आता है। जो मेरे मित्रगण जो हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने साइंस पढ़ा हुआ है, मैथ्स पढ़ा है, गणित के जो छात्र रह चुके हैं, या समझो कि जो रसायन शास्त्र जिन्होंने पढ़ा है, केमिस्ट्री, या फिर भौतिकी का अध्ययन किया है, फिजिक्स, वो इस शब्द से भली भांति अवगत है। उन लोगों ने तो अल्फा, बीटा, गामा ऐसे काफ़ी सारे शब्द पढ़े हैं, लिखे हैं, ऐसे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए हैं। और एक सिंबल उन्होंने बनाया जरूर है जिसका नाम है डेल्टा, जो ऐसा बनता था, उल्टा डी, डेल्टा। लेकिन डेल्टा औरत ये कौन होती है? ये कहाँ से आती है?
आज मैं आपको बताऊंगा। डेल्टा औरत जो होती है वो एक सबमिसिव औरत होती है। अब आप बोलेंगे कि भाई साहब सबमिसिव का क्या मतलब होता है? सबमिसिव का मतलब ये है जैसे हमारे देश के जो भाई और बहन है 140 करोड़, उसमें से कम 60 करोड़ तो महिलाएं होंगी, और इन 60 करोड़ में से भी मैं आपसे कहता हूं कि 50 करोड़, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी और देश की बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूं मित्रों, मैं जापान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नेपाल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हमारे देश भारत की बात कर रहा हूं। अगर आप देखोगे तो हमारे देश में कम से कम ये जो 60 करोड़ महिलाएं हैं, इसमें से 40 करोड़ महिलाएं, बहुत बड़ा नंबर होता है। आप मेरे एंगल से देखो, मेरी बात मानो, अगर मैंने बहुत रिसर्च करके निकाला है, 40 करोड़ महिलाएं डेल्टा टाइप की है, ये सबमिसिव होती हैं। सबमिसिव मतलब क्या है, मैं इसको अब बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा विषय जटिल है और सरल भाषा में इसलिए समझाऊंगा क्योंकि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका नाम ही सरल भाषा है, और मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त अतुल। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, अगर थोड़ा बहुत भी आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। हो सकता है कि आपके मित्रों को ऐसी जानकारी की ज़रूरत हो, तो मेरा ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचाना है मित्रों, फॉरवर्ड करना है व्हाट्सएप पे और दूसरे माध्यमों से। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर हिट करना है, जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगे। सबमिसिव औरत मतलब समझाऊँ आपको मैं, ससुराल गेंदा फूल टाइप की औरत होती है। सबमिसिव औरत जो है वो सती सावित्री टाइप की होती है। सबमिसिव औरत एक ऐसी औरत होती है जो कि आपके माँ बाप को अपना माँ बाप मानती है, सास ससुर को सास ससुर नहीं अपना माँ बाप मानती है, आपके भाई को अपना भाई मानती है, आपके बहन को अपनी बहन मानती है, आपके परिवार को अपना परिवार मानती है। आप घर तो बना लेते हो, घर यही बसाती है। ये आपके जीवन में सच्चे मायने में अर्धांगिनी बन जाती है। ये होती है डेल्टा औरत, जो कि बिल्कुल सबमिसिव होती है, जो बार बार लगातार ये सोचती है कि मेरा पति तो मेरा देवता है, मेरी जगह तो जो मेरे पति के चरणों में है। ऐसी औरत आपको भारत के गांव-गांव में, कस्बों में, शहरों में मिल जाएगी। आप ढूंढ लीजिए, और कहीं ऐसा ना हो कि आपके बिस्तर पे जो लेटी हुई है औरत, जिसके साथ अभी आपने संभोग किया है, इंटरकोर्स किया है, वो भी डेल्टा टाइप की हो। फायदे तो बहुत हैं इस औरत के। घर आप बनाओगे, घर ये बसा देगी, ये आपके जीवन को स्वर्ग बना देगी। जब रात को आप थके मांदे आएंगे तो आपकी पाँव भी दबा देगी, आपके सर पे चंपी कर देगी, एकदम स्वादिष्ट भोजन का थाल आपके सामने रख देगी। लेकिन पुरुषों, मित्रों, आपका मन इससे नहीं भरता है, आपका मन इससे नहीं भरता है। आपको तो बिस्तर पे एक बिगड़ेल औरत चाहिए, है कि नहीं? आपको सती सावित्री टाइप की औरत कहाँ चाहिए? आपको डेल्टा टाइप की औरत चाहिए ही नहीं। आपको तो एक राण चाहिए, एक ऐसी औरत चाहिए जो आपको मज़ा दिला सके, एक ऐसी औरत चाहिए जिसकी प्रवृत्ति जो है एक वेश्या वाली हो, रात को बिस्तर पे वो वेश्या का रूप धर ले। ऐसी ही औरत आपको चाहिए, है कि नहीं? मैं बता रहा हूँ आपको, ये एक बहुत बड़ा एक फैक्ट है। औरत अलग अलग रूप धरती है, कभी वो माँ का रूप धरती है, कभी वो बहन का रूप धरती है, कभी वो पत्नी का रूप धरती है, कभी वो प्रेयसी का रूप धरती है, कभी वो लिव इन पार्टनर का रूप धरती है, तो कभी वो गर्लफ्रेंड का रूप धरती है। एक लड़की और औरत कितने सारे रूप धरती है, लेकिन जो आदमी है उसे उसका वही रूप पसंद आता है, एक बिगड़ेल औरत का, एक छिनाल का, एक रंडी का, एक वेश्या का रूप बिस्तर पे पसंद आता है।
वही औरतें अपने पति को अपने तरफ आकर्षित रख सकती है जो त्रिया चरित्र की होती है। ऐसी औरतें होती है जो कि ऐसी चालें चलती हैं, अपने शरीर का प्रयोग करती हैं, अपने अंगों का प्रयोग करती है और अपने पति को अपने बस में रखती है, उसे जोरू का गुलाम बना के रखती है। ऐसी ही औरतें सक्सेसफुल होती है और डेल्टा औरत इसमें नहीं है, वो सक्सेसफुल हो ही नहीं पाती है। जब आप रात को घर पे पहुंचते हैं तो वो लेट जाती है, उसे पता है कि मेरे पति को भूख लगी है, इसे मैंने खाना खिला दिया है, खाने से इसकी भूख नहीं मिटेगी। हमारे देश के जो 70 करोड़ पुरुष हैं, 140 करोड़ जनसंख्या में से रोज रात को घर जाते हैं कि नहीं जाते हैं, और जाने के बाद फिर खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं। और आप लोग मुझे बताइए कि खाना खाने के बाद आपकी भूख मिट जाती है क्या? मिट जाती है क्या? बिल्कुल मिटती नहीं है। आपको तो संभोग करना है। आप कामुक प्रवृत्ति के इंसान हैं। दिन रात आप वीडियो देख रहे हैं, जहाँ भी आपको समय मिल रहा है ये नीली नीली वीडियो, XXX वीडियोज़ आप देख रहे हैं। आते जाते कामुक लड़कियों को देख रहे हैं जो अर्धनग्न अवस्था में आपको आती जाती दिख रही है, छोटे छोटे कपड़े पहन के। ऑफिस की वो प्यारी सेक्रेटरी को देख रहे हैं, घर में काम करने वाली बाई को भी आप संडे को नहीं छोड़ रहे हैं, उस पर भी एक टेढ़ी नज़र डाल रहे हैं। तो आपके मन में कामुक विचार है, नॉर्मली नहीं आ रहे हैं तो आप वीडियो देख के इधर उधर मुंह मार के, नैन मटक्का करके अपने कामुकता को जगा कर आए हैं। आपके अंदर आग लग रही है और डेल्टा टाइप की औरत तो लेट गई है और कहती है कि पतिदेव आप मुझे लूट लो। अरे आपको लूटना ही नहीं है उसे, आपको तो उसके साथ संभोग करना है, आपको उसके साथ प्यार करना है, आपको उसे चांद पे पहुंचाना है, आपको उसे जन्नत की सैर करवानी है, आपको उसे असीम सुख देना है और असीम सुख प्राप्त भी करना है। ये तभी कर पाओगे कि जब भागीदारी होगी। बिना भागीदारी के, बिना कम्युनिकेशन के, बिना शब्दों के आदान प्रदान किए बिना कोई कार्य हो सकता है क्या मित्रों? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो सेक्स भी हमारे जीवन का एक भाग ही है। जैसे आप ब्रश करते हो कि नहीं करते हो, रोज नाश्ता करते हो कि नहीं करते हो, खाना खाते हो कि नहीं खाते हो, दबा दबा के खाते हो, नहाते हो कि नहीं नहाते हो। ठंड में कुछ भाई नहीं नहाते हैं, लेकिन नॉर्मली 365 दिन होते हैं एक साल में, आप नहाते ही नहाते हो। ऑफिस जाते ही जाते हो, गाड़ी भी साफ करते हो, व्यायाम भी करते हो, मॉर्निंग वॉक पे जाते हो, हर चीज करते हो। लेकिन डेल्टा टाइप की औरत अगर आपके जीवन में है तो धीरे धीरे आप सेक्स से बचने लगेंगे। 35 साल के बाद आप उससे दूर होने लगेंगे। ये बहुत नकारात्मक पहलू है डेल्टा टाइप की औरत का। जब आप सेक्स करेंगे, इन आउट करेंगे, आप तो मूवमेंट दे रहे हैं, आगे से कोई मूवमेंट आएगा ही नहीं। न कॉल गर्ल पोजीशन, जिसमें एक औरत आप पे चढ़ जाती है, वो कभी आप पे चढ़ेगी ही नहीं। साड़ी पहन के आ जाएगी, नाइटी पहनेगी ही नहीं। शावर सेक्स, जिसमें आप औरत को शावर में खींच लेते हैं और पानी में आनंद लेते हैं, शावर में आएगी ही नहीं वो। आपकी इच्छा तो गुदा मैथुन करने की। मूवीज इतनी देख ली आपने, वो कहेगी आपसे कि अरे सनम ये क्या कर रहे हो आप, आपकी इज्जत ही खराब हो जाएगी। उससे आप कर ही नहीं पाओगे उसके सामने, ये बात भी नहीं कर पाओगे। वो तो भगवान की भक्त है, डेल्टा टाइप की औरत है, धार्मिक प्रवृत्ति की औरत है। वो गुदा मैथुन तो बोलेगी साहब ये तो जानवरों की करने की चीज है, इंसान थोड़ी ना करते हैं एनल सेक्स। और मुख मैथुन भी नहीं करने देगी, ना करेगी, ना ब्लो जॉब भी नहीं देगी, बस सेक्स मिशनरी पोजीशन लेट जाएगी और आप लूट लो उसे। धीरे धीरे ऐसी औरत की तरफ आपका ध्यान, रुझान कम होते जाएगा। अगर आप बिगड़े टाइप के इंसान हैं तो कोई भाभी पटा लोगे, कोई आंटी पटा लोगे, ऑफिस की सेक्रेटरी पटा लोगे, काम वाली बाई को खींच लोगे। ऑफिस में आते जाते जिस लड़की को आप देखते हो अर्धनग्न अवस्था में छोटे कपड़े पहने, उसको पटा लोगे, कुछ भी कर जाओगे। लेकिन वो पत्नी के साथ आप दुख सुख में नहीं खड़े रहोगे, क्योंकि उसने वो दिया नहीं आपको जो आपको चाहिए था।
यही समस्या होती है डेल्टा टाइप की औरत की। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको समझना है कि आपकी जो औरत है वो बहुत सती सावित्री टाइप की नहीं होनी चाहिए। डेल्टा टाइप की मतलब ही यही है कि सती सावित्री टाइप की औरत। शादी से पहले इंटरव्यू होता है कि नहीं होता है? औरत भी चाय लेके आती है, आप उसकी चाल देखते हो, उसकी ढाल देखते हो, बुनाई आती है कि नहीं आती है, खाना पका लेती है कि नहीं पका लेती है। हमारे देश के जो 140 करोड़ भारतीय हैं, इसमें 70 करोड़ जो मर्द हैं, जब लड़की को देखने आते हैं 60 करोड़ को, तो यही चीज़ तो देखते हैं कि भाई ये आता है कि नहीं, वो आता है कि नहीं। लेकिन सेक्सुअल प्रेफरेंसेस के बारे में, आपकी जो सेक्स की इच्छाएं हैं उनको आप नहीं बताओगे तो आप बहुत बड़ी गलती करोगे। कहीं ऐसा ना हो कि आपके जीवन में डेल्टा टाइप की औरत फंस जाए, फिर आपका जीवन बर्बाद हो जाए। नॉर्मल जीवन तो बहुत अच्छा चलेगा, लोगों को दिखेगा कि ये तो बहुत सुखी इंसान है। बहुत सारे लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप महसूस कर रहे हो अभी आप बहुत सुखी हो। दुनिया सोचती है कि आप सुखी हो, लेकिन सेक्स की बात होती है तो आप सुखी नहीं हो। आप सुखी नहीं हो बिल्कुल भी। आपके मन में पीड़ा है, आपके मन में दर्द है कि यार मेरी पत्नी जो है ये समझती नहीं है, ये समझ के नहीं समझती है, ये बहुत भोली है, ये धर्म पे चलने वाली है। धर्म पे चलना अच्छी बात है, लेकिन मैंने कहा बिस्तर पे यार धर्म लाओगे, रिलीजन लाओगे, सीधा साधा नेचर लाओगे, पति खुश नहीं होता है। और ये भी आपको ध्यान रखना है फिर कि ये औरत अगर ज़िंदगी में आपकी आ रही है, अभी शादी नहीं हुई तो बचो ऐसी औरत से। लेकिन अगर आपकी शादी हो ही गई है, समझो, डिवोर्स तो नहीं दे पाओगे, आप तलाक तो नहीं ले पाओगे उनसे, छूटा छेड़ा नहीं कर पाओगे, इतनी हिम्मत आपकी है ही नहीं। एलिमनी और 10 टाइप की प्रॉब्लम है, दुनिया उंगली उठाएगी बॉस, कितनी अच्छी बीबी को क्यों छोड़ दिया तुमने। तुम्हारे घर के परिवार की बेटी बन चुकी है, वो परिवार की बेटी है, वो तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाएगी। वो तो जाएगी तभी जब उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो सुहागन बन के उसकी अर्थी जाएगी। घर पर वो उसकी डोली आई है, वो तो यही सोचती है कि उसकी अर्थी ही उस घर से जाएगी। ऐसी होती है डेल्टा औरत, बहुत अच्छी औरत होती है, लेकिन फिर सेक्स लाइफ का क्या करोगे यार? फिर क्या पेड सेक्स के लिए जाओगे क्या बाहर? ओयो रूम में जाओगे किसी अपनी महिला मित्र के साथ जो आपकी पत्नी नहीं है? ऐसा नहीं करना है। इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना भाइयों बहनों। आपको क्या करना है कि अपनी पत्नी को धीरे धीरे बिगाड़ना है। वो बहुत सुधर गई है, बचपन से उसको ये सिखाया गया है। हो सकता है उसके माँ बाप ऐसे रहे हों, हो सकता है किसी स्कूल में ऐसा पढ़ी हो, गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हो तो उसकी प्रवृत्ति ऐसी बन गई हो, गर्ल्स डिग्री कॉलेज में पढ़ी हो इसलिए लड़कों से कुछ उसका संबंध रहा ही नहीं हो, या बेसिकली वो सच्चाई पे चलने वाली औरत हो, सीधी साइड टाइप की औरत हो। इसका मतलब ये तो नहीं है यार कि अपन उसको ऐसे ही रहने देंगे। परिवर्तन तो आता ही है। पत्नी ने आप में कितनी सारी बातें चेंज कर दी है ना? आप भी थोड़ा सात्विक प्रवृत्ति के तो बन ही गए हो। जब उससे झूठ बोलते हो तो यार मन दुखता है कि यार इतनी अच्छी औरत है डेल्टा टाइप की, इससे मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आपका भी मन दुखता ज़रूर है। लेकिन उसको बिगाड़ने के लिए क्या है, कुछ टिप्स बताता हूँ। नंबर 1, आपको थोड़ी गंदी बातें स्टार्ट करनी है। व्हाट्सएप मैसेज लिखना है, थोड़ा थोड़ा शुरू करना है कि आज जब तुमने वो नाइटी पहनी थी तुम बड़ी सेक्सी लग रही थी, या कहना है उस कपड़ों में तुम बड़ी प्यारी लगती हो, या तुम्हारे बूब्स आज बहुत अच्छे लग रहे थे। कुछ ऐसी बातें करना ज़रूर शुरू करना है, धीरे धीरे, जल्दी नहीं करना है, घबरा जाएगी वो औरत। दूसरी बात, वीडियो क्लिप। कहना कि यार मेरे फ्रेंड ने एक वीडियो क्लिप भेजा है, पता नहीं क्यों भेजते, और गलती से पहले उनको भेज दो। बोला अरे मैंने तुमको भेजा ही नहीं था, किसी और को भेजा था, गलती से पहुंच गया। वो देखेगी ज़रूर। जो औरत बिल्कुल चुपचाप रहती है, भोली भाली टाइप की रहती है ना, एक्चुअली उसके मन में कामोकाग जगती ही है। मैं आपको बताता हूँ ये बात, इतनी सारी औरतों से मेरा संपर्क रहा है, जो भी भोली भाली दिख रही थी ना, वो बाद में जब ट्रेनिंग मिल गई उसके बाद उससे अच्छा कोई सेक्स का मज़ा देती ही नहीं थी। इसलिए आपको याद रखना है कि भोली भाली लड़की जो होती है वो अपने दिल की खिड़की खोल देगी, आपके सामने बिल्कुल खुलकर सामने आ जाएगी एक बिगड़ेल औरत की तरह।
लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि वीडियो क्लिप XXX की दिखाओ, उससे गंदी बातें करो, उसके साथ हॉलीडे मनाओ, उसको अपनी फ्रेंड्स के बारे में बातें बताओ कि फ्रेंड ने ऐसा किया था उसकी वाइफ के साथ, कोई फ्रेंड की समस्या बताओ, कुछ कुछ ऐसी गंदी गंदी बातें बताओ, एनल सेक्स के बारे में बताओ, ओरल सेक्स के बारे में बताओ, धीरे धीरे उसको बताओ। किसी महिला को पता ही नहीं है, अगर उसको कुछ मालूम ही नहीं है तो करेगी क्या, नंगा क्या नहाएगा, क्या निचोड़ेगा, ये बात है ना। तो इसलिए उनको पता तो होना ही चाहिए, जानकारी तो आपको देनी है। आपको डेल्टा औरत का जो है प्रीचर और टीचर बन जाना है। तो इसलिए हम ये निष्कर्ष पे आए हैं कि आपकी ज़िंदगी में 4 चांद लगा सकती है डेल्टा औरत, लेकिन आपके सेक्स लाइफ की एल लगा सकती है डेल्टा औरत। अब आपको ही डिसाइड करना है। डिसाइड तो क्या करना है, जो मैंने बताया वो ध्यान रखना है। जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।